नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी पादरी के उस दावे के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका दावा कितना सही है। उसने जो दावा किया है वह बहुत भयानक है। हालांकि हम सनातनी लोग जब भी इस बात को कहते हैं, इस बात को उठाते हैं, इस देश में पुरजोर तरीके से हमारा विरोध होता है, हो हल्ला मचता है कि ये कट्टर हो गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। लेकिन इस बात को किसी भारतीय संत ने नहीं कहा है, भारत की सरकार ने नहीं कहा है, भारत के किसी विचारक ने, किसी सनातनी विचारक ने नहीं कहा है, किसी हिंदू ने नहीं कहा है। इसको कहा है यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक प्रतिष्ठित पादरी ने। प्रतिष्ठित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने समाज में प्रतिष्ठित है, वो अपने धर्म में या अपने पंथ में प्रतिष्ठित है। क्या कहा है उसने, आइए समझने की कोशिश करते हैं उसको, और वो कितना भयावह है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। एक अमेरिकी पादरी ने दावा किया है कि मात्र एक सप्ताह के अंदर भारत में मिशनरियों ने 1 लाख से अधिक हिंदुओं को ईसाई बना दिया। यह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। पादरी सही है, कोई डॉक्टरेट वीडियो नहीं है, कोई इस तरीके से फेरबदल की हुई वीडियो नहीं है, किसी भारतीय ने नहीं जबरदस्ती बना करके उसको डाल दिया है कोई हॉरर क्रिएट करने के लिए। इस पादरी ने अपने लोगों के बीच में वाहवाही लूटने के लिए, वाहवाही के लिए, या कि हम किस तरीके से इंडिया में काम करते हैं, भारत में काम करते हैं, उसको बताने के लिए, लोगों को इंकरेज करने के लिए ये वीडियो उसने डाला है। यह भी हो सकता है कि उसने ना डाला हो, किसी उसके साथी ने रिकॉर्ड करके डाला है। वीडियो 10 महीने पुराना है, लेकिन जो कुछ बताया है उसने, उससे बहुत कुछ चीजें भारत में मैच करती। तो इससे पता चलता है कि ये वीडियो भी सच है, और ये सच इतना भयानक है कि शुतुरमुर्ग की तरह अगर गर्दन जमीन में रेत में गाड़ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये खतरा आपके ऊपर से टल जाएगा। यहां बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, टीवी डिबेट में बैठते हैं, कहते हैं कि हिंदू प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति हिंदू और जज हिंदू, तो कैसे हिंदू खतरे में, फलाना ढिकाना। यह सर बरगलाने की एक चाल है। जो इस देश के क्रिप्टो क्रिश्चियन या जो सेकुलर बिरादरी और जो इस तरीके के कूल ड्यूड टाइप के लोग हैं, उनके दिमाग में इस तरीके की चीजें घोली जाती हैं। बहुत सारे इतिहासकारों, मीरा थापा, इरफान हबीब, इस तरीके के बहुत सारे इतिहासकारों ने जिस तरीके से भारत के इतिहास को विकृत किया और एक गलत छवि सनातनियों के मन मस्तिष्क में डाली गई, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ये खराब था, ये ऐसे था, वैसे था। लेकिन इन लोगों ने कभी भी भारत में इस्लामिक कन्वर्जन कैसे हुआ और अब भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन कैसे हो रहा है, हिंदुओं का कन्वर्जन कैसे हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, इसके ऊपर शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दबाए हुए बैठे हैं। पादरी आगे क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से अब धर्मांतरण करना मुश्किल हो गया है। उसके कहने का बहुत साफ साफ मतलब था कि जब से मोदी सरकार आई है तब से धर्म परिवर्तन करना मुश्किल हो गया है। आरएसएस तो पहले भी थी, लेकिन इतनी स्ट्रांग होकर के, इतनी मुखर होकर के नहीं कर पाती थी। अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसके वजह से बहुत विरोध हो जाता है हमारा, बहुत हल्ला मच जाता है। पहले हम आराम से एक बोरी पे, इस तरीके पे, उस तरीके पे लालच दे करके धर्म परिवर्तन कर लेते थे। एक एक सप्ताह में 1-1 लाख ईसाइयों का धर्म, 1-1 लाख हिंदुओं का ईसाइयत में धर्म परिवर्तन कर देते थे। अच्छा, इसका नाम है क्रिस हॉजेस। एक चर्च ऑफ हॉलैंड से जुड़ा हुआ है, जिसकी शाखाएं अमेरिका और दुनिया भर की बहुत जगह पे है। वो अपने परिवार के साथ बर्मिंघम में रहता है। उसने वीडियो में कहा कि दुनिया में सबसे दिग्भ्रमित लोग उत्तर भारत में रहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं और यहां पे आरएसएस और मोदी जी का प्रभाव ज्यादा है। उसने साथ के साथ ये भी कहा कि दक्षिण भारत के हिस्से का बड़े स्तर पे ईसाईकरण हो चुका है। आप मुंह मोड़ सकते हैं इससे कि दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पे ईसाईकरण हुआ है।
चाहे आप कर्नाटक ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे अन्य जगह ले लीजिए। ये तो सच्चाई है ना उसके दावे में, मैच करते रहिएगा। उसने कहा कि 10 वर्षों में बहुत दिक्कत आई है। साथ ही उसने कहा कि एनजीओ की विदेशी फंडिंग के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिशनरी संस्थाओं को ये फॉरेन फंडिंग रोक करके वहां से लगभग भगा चुके हैं, बहुत सारी संस्थाओं को भगा दिया है। पैसा नहीं है तो हम कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूल नियम स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसने ये भी कहा कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, हम शैतान का डर दिखा देते हैं, फिर उसको कन्वर्जन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपना ही कोई आदमी होता है, उसमें जाता है, इस तरीके का आडंबर करता है, गांव के लोग खुश हो जाते हैं। इसी तरह हमने करके एक बार 150 परिवारों का कन्वर्जन करा दिया, 150 लोगों का ईसाइयत में कन्वर्जन करा दिया। जब कोई सनातनी पद्धति का कोई संत जब अपने साइंटिफिक तरीके से, अपनी सिद्धियों के तरीके से, अपने ज्योतिष शास्त्रों के तरीके से कोई बात बताता है या किसी चीज का दावा करता है, तो यहां पे कहा ए पाखंड है, आडंबर है, इसको दावा। आपने देखा ना बागेश्वर धाम सरकार को किस तरीके से दावा किया गया, टीवियों पे चला खूब। एक वो आई थी मैजिशियन, वो रोज आती थी, शो करती थी, कहां गई वो? बागेश्वर वाले बाबा अभी भी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो टीवी के शो पे रोज आती थी कि ये मैजिक है, ये ऐसी है, वैसे, वो कहां गई? ये लोग ईसाइयों पे क्यों नहीं शो बनाते हैं? आपने देखा होगा पंजाब में बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे सिखों का कन्वर्जन हो रहा है। वहां पे भी बताया लीवर ठीक कर देंगे, किडनी ठीक कर देंगे, इतने बड़े संत हैं, ये पहुंचे हुए हैं। उसने आगे ये भी एक बात और भी कहा, उसने कहा कि जब मैं था भारत में, जब हम भारत में काम कर पाते थे, तो हमने एक सप्ताह में 1,12,224 लोगों का कन्वर्जन करा करके इतिहास बना दिया था, एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। उसने कहा कि पादरियों के कार्यक्रम में आरा मेरा यीशु कह करके नाचते हैं लोग, और इस तरीके की चीजें आती रहती हैं, और उससे लोग प्रभावित होते हैं, बड़े खुश होते हैं और कन्वर्जन कर लेते हैं। ये चीजें तो आप इंटरनेट पे भी डालिए, तुरंत मिल जाएगा, सैकड़ों सैकड़ों, हजारों की संख्या में मिल जाएगा। कोई नई बात मैं बता नहीं रहा हूं। अभी डाल लीजिएगा, जब वीडियो देख लेंगे पूरा, उसके बाद डाल लीजिएगा, डाल के चेक कर लीजिएगा। साथ ही उसने नाराजगी जताई कि भारत में आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो लोगों को 100% हिंदू बनाने में लगा हुआ है। आरएसएस तो किसी को हिंदू नहीं बनाता, आरएसएस तो सबको हिंदू कहता ही है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। वो कल्चर कोई अरब से लेकर के या वो इटली से लेकर के और इंग्लैंड से लेकर के नहीं आया, सब यहीं के हैं, कन्वर्टेड हुए हैं। पूजा पद्धतियां लोगों ने बदली है। हाँ, कोई घर वापसी करना चाहता है तो करवा देता है आरएसएस। हम उसको कन्वर्जन नहीं बोलते, हम उसको घर वापसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन तो इस्लाम के लोगों ने और ईसाइयों ने किया, हमने थोड़े ना कन्वर्जन किया किसी का। हमारे यहां तो बाय बर्थ हिंदू हैं, हम पैदा ही हिंदू हुए हैं। लेकिन हिंदुओं को पहले बांटा गया, अंग्रेज बांट करके गए कि ये अनुसूची रहेगी तो इसमें एसटी रहेंगे। अब वो बताते हैं कि जो एसटी हैं उनपे, एससी हैं उनपे बड़ा वो हुआ फलाने जमाने में, ढिकाने जमाने में। उनको डॉक्टर अंबेडकर से तो बड़ा कोई इस विषय का जानकार नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक हु इज शूद्रा में लिखा है कि जो आज के एससी एसटी हैं, इनका उस जमाने के शूद्रों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाबा साहब को पढ़ना कौन? वो तो प्रोपोगेंडा के तौर पे उनके नाम को इस्तेमाल करना है केवल। खैर, समझाए तो कौन समझाए। तो अब ईसाइयों ने क्या कहना शुरू किया, और इस देश के कुछ एकेडमिशियन जो उनसे मिले हुए थे, जो पैसा पे पलते थे उनके, उन्होंने क्या एक प्रोपोगेंडा फैलाया उनके बीच में जाकर के कि जो आदिवासी वो हिंदू नहीं है, जो एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, वो हिंदू नहीं है। अब तो पिछड़ों ने भी कहना शुरू कर दिया हम भी हिंदू नहीं है। उसके लिए कुछ डीयू जैसे, कुछ जेएनयू जैसे प्रोफेसर आ गए हैं, वो बड़ी बड़ी लंतरानियां करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बड़ी बड़ी फंडिंगे हैं। हम लोग भाई घाल मेल करके नहीं बात करते हैं,
क्योंकि अपने पास कोई फंडिंग नहीं है किसी की। ये देश हमारा है, हम सनातनी हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों के सहयोग से चैनल चलते हैं, किसी के फंडिंग से नहीं चलता। न इधर वाले फंडिंग करते हैं, न उधर वाले फंडिंग करते हैं। इसलिए हम लोग बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, किसी के तरफ की बात नहीं करते। और जो बातें कही जा रही हो भारत में कोई नहीं कह रहा है, वो एक अमेरिकन पादरी कह रहा है जिसने भारत में इस तरीके से कन्वर्जन कराया है। उसने एक चीज और कहा, पादरी के साथ ने एक बात और कही कि उत्तर भारत में थोड़ा टफ है कन्वर्जन करना, बहुत इधर आरएसएस और बीजेपी का बहुत प्रभाव है, मोदी का बहुत प्रभाव है। उसने दावा किया कि 3,931 टीमें उत्तर भारत के 15 राज्यों में लगी हुई हैं। दक्षिण भारत में तो हम बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में भी 4,000 टीमें काम कर रही हैं इनकी। आप सोचिएगा क्या मंजर है। इसीलिए तो भाजपा का, मोदी का पूरा आप देखेंगे, लेफ्ट, लिबरल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबका हमला मोदी पे और आरएसएस पे है। इनको रोक लोगे, ये नहीं रहेंगे तो कन्वर्जन इजी स्मूथ चलेगा। और मिशनरी भी बता रहा है कि इन्हीं से दिक्कत है भैया, मोदी साहब से और आरएसएस से दिक्कत है। आरएसएस तो पहले भी थी, लेकिन मोदी साहब के सरकार में आने से और स्ट्रांग हो गए हैं, ये रोकने में और सफल हो पा रहे हैं। मेरा दावा तो है नहीं, वीडियो जाकर के देखिएगा। आगे एक अनफोल्डिंग वर्ल्ड है, उसका एक सीईओ है डेविड रिप्स। उसने कहा था कि कोरोना महामारी के समय पे भारत में उतने चर्च बनाए गए जितने पिछले 25 सालों में नहीं बने। क्यों बने ये? कोरोना महामारी के नाम पे फंडिंग आई, उसका यूज यही सब किया गया। इसके रोकने का मात्र एक तरीका है कि जो भी विदेशी फंडिंग आए उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। आप देखते होंगे हजारों लाखों एनजीओ हैं इस देश में, गरीबी मिटाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए। सरकार ऐसा तो कहती नहीं कि यहां पे एनजीओ काम कर रहे हैं तो हम काम नहीं करेंगे। सरकार भी काम कर रही है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फोर्थ इंजन, फिफ्थ इंजन, लेकिन प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है। 500 लोगों के इलाज का पैसा आता है, 5 लोगों का इलाज होता है, उसकी फाइल बनती है, और 95 लोगों का पैसा जो है इन्हीं बड़े बड़े लोगों को देश को अस्थिर करने, कन्वर्जन करने, इस तरीके की चीजें, गतिविधियों को करने के लिए लगाया जाता है। अकाउंटेबिलिटी तय होती है किसी की। यहां सब ऑडिटिंग के दायरे में आते हैं, सबका ऑडिट होगा। एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना पैसा लगा करके धंधा कर रही है, धंधा करने के बाद टैक्स भी दे रही है, उसका भी ऑडिट होगा। लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे पैसा आएगा तो कानून बना है कि एनजीओ का ऑडिट नहीं होगा भाई साहब। की ऑडिट कौन सा? इंपैक्ट ऑडिट होना चाहिए, पैसे का ऑडिट नहीं कि यहां से आया यहां खर्च हुआ, उसने बता दिया, अपने बिल बुक में रख दिया। अगर 500 लोगों पे पैसा खर्च हुआ तो 500 लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसके ऊपर अभी तक इस देश में कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब तक इंपैक्ट एनालिसिस नहीं होगा, जब तक इंपैक्ट के ऊपर बात नहीं होगी, जब तक इंपैक्ट ऑडिट नहीं होगा कि जो पैसा जहां लगाया गया था वहां लगा तो आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, वो भी तो बताओ। 500 गरीबों पे लगाया तो गरीबी कितने लोगों की दूर हुई? सरकार उधर राशन भी दे रही है, सरकार उधर फ्री स्वास्थ्य कार्ड भी बना रही है, सरकार उधर घर भी दे रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई इतने दिनों से? वहीं ये खेल रुक जाएगा। उसने एक बात और कहा कि हमने 10 गांव, हमने एक टीम बनाई, लाखों लोगों का धर्मांतरण किया, टीम बना करके हमने उस टीमों को 10-10 गांव में प्रार्थना आयोजित करने को कहा, और इस तरीके से हमने भारत के 50,000 गांवों तक अपनी पहुंच बनाई। जोशुआ प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जोशुआ प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए मेरे मुंह से, बाकी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जा करके पढ़िएगा थोड़ा जोशुआ प्रोजेक्ट है क्या, खुद सर्च कर करके। वो एक एक हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनको जब मौका मिलेगा तब कन्वर्जन करेंगे। और आप बैठ करके कहिए कि मोदी साहब ने हिंदुओं के लिए क्या किया, आरएसएस ने हिंदुओं के लिए क्या किया, ये कानून क्यों नहीं बना दिया, वो कानून क्यों नहीं बना दिया। यहां बैठ करके बस इसी चीज की गिनती करते रहिए
और शुतुरमुर्ग की तरह से बालू में या जमीन में सर गड़ा लेने से खतरे खत्म नहीं होते। आपसे बस इतना आग्रह रहेगा कि जो मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा आइडेंटिफाई भी जाकर के करिएगा कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही बस आकर के कुछ भी बोल रहा हूं। सच्चाई अगर आपको लगती है इन सब बातों में, आपको इन सब बातों में लगता है कि नहीं ये एक बड़ा खतरा है देश के लिए। भाई भारत क्या है? कल्चर से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से ही तो इसकी पहचान है ना। उसी को तो मिटाने की बात चल रही है। इधर कंपटीशन चल रहा है इस्लाम और ईसाइयत के बीच में, कौन सबसे तेजी से, कौन सबसे ज्यादा हिंदुओं का कन्वर्जन कर देगा। उसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था करी दी गई कि तुम ये हो तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम वो हो तो हिंदू नहीं हो। अब प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा है भाई साहब, माल मिल रहा है, प्रोपेगेंडा चलाने वाले चला रहे हैं। बाकी क्या कहूं मैं इस पे? मैं तो सुन करके इस चीज को, रिपोर्ट को पढ़ करके, इन सब बातों को पढ़ करके एकदम शॉक हूं। तो आप भी तैयार रहिए फिर अरा और हुलुलुलुलुलुलु करके कन्वर्ट होने के लिए, और क्या करेंगे। तो साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो एक आग्रह रहेगा कि अगर नहीं भी पसंद आया होगा लोगों को तो कम से कम अपने सनातनी भाइयों के यहाँ इसको भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। इस वीडियो को लोग देखेंगे तो शायद किसी का भला हो जाए, शायद कोई इस विषय पे सोचे, शायद वो अपने आसपास निगरानी रखे, अपने लोगों पे निगरानी रखे। क्या कर सकते हैं? जागरण ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं लोगों को। और ये आप सोचिए कि सरकार इसको रोक देगी, फलाना 100% रोक देंगे, वो 100% रोक देंगे, तो कोई इसको 100% नहीं रोकेगा। 100% जब भी रोकना होगा तो इसको सनातनी ही मिलकर के रोकेंगे, जागरूकता से ही रोकेंगे, जानने से ही रोकेंगे। आपकी आइडेंटिटी पे खतरा है, उसके बाद आप बैठ करके जो भाषण देना होगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस दिन आपकी आइडेंटिटी मिटा दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है? ऑलमोस्ट फिनिश्ड है उधर, कुछ स्टेट तो एकदम ही फिनिश्ड है। इतने बड़े भारत में कोई हिंदू राज्य नहीं बन पाया, लेकिन इतने बड़े भारत में कई सारे ईसाई राज्य बन गए। सोचिएगा, ये तो डेटा है ना, या ये भी लोगों को झूठ लगेगा? तो क्यों बन गया, इस पे भी सोचिएगा। शेयर करिएगा वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।